जनरल बाजवा को किस बैरूनी ताकत ने मार्शल लॉ लगाने से खबरदार किया था? ब्रसल्स में पाकिस्तानी सहाफ़ियों को मदऊ करने के पीछे कोई खतरनाक साजिश थी? किसने झूठ का पर्दा चाक कर दिया? हामिद मीर का तहलका खेज कॉलम। मायाना सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने कॉलम बउनवान ब्रसल्स में क्या साजिश हुई, इसमें सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद के कॉलम का तस्करा किया है, जिसमें उन्होंने सहाफ़ियों के दौरा ब्रसल्स के बारे में फैलाए गए खतरनाक साजिशी मफरूज़ों का पर्दा चाक किया है। हामिद मीर लिखते हैं कि नुसरत जावेद ने सहाफ़ी दोस्तों का दौरा ब्रसल्स के उन्वान से कॉलम खामखा नहीं लिखा, बल्कि मुझ समेत उन 8 सहाफ़ियों को किसी बहुत खौफनाक मंसूबे से खबरदार किया है, जिसकी भनक उन तक बराह रास्त से पहुंची है। लिखते हैं कि मौजूदा हुकूमत के कई सरकर्दा अफराद और चंद रियासती इदारों में मौजूद उनके सरपरस्त ये तासुर फैला रहे हैं कि हाल ही में ब्रसल्स मदऊ किए जाने वाले सहाफ़ी पाकिस्तान के लिए मायूस कुन खबरें फैलाने के लिए बतौर आला कार इस्तेमाल हुए। आगे चलकर उन्होंने नवाज शरीफ के लंदन में हल्का अहबाब में शामिल एक साहिब की तरफ इशारा किया है, जिन्होंने अंग्रेजी में लिखी गई एक ट्वीट के जरिए तासुर दिया कि यूरोपीय यूनियन तहरीक इंसाफ के साथ मिल गई है। ये साहब 1996 में रावलपिंडी में 3 अफराद के कत्ल की FIR में नामजद होने के बाद बरतानिया फरार हो गए थे। जिन अफराद के साथ मौसूफ की दुश्मनी है, उनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है। मुकदमात बदस्तूर ज़ेर इल्तवा हैं और ये साहब आजकल नवाज शरीफ के साथ साथ तीसरी कुव्वत की तर्जुमानी का तासुर देकर सहाफ़ियों को हिरासा कर रहे हैं। माज़ी करीब में नवाज शरीफ को सज़ा सुनाने वाले एक जज की खुफिया वीडियो रिकॉर्ड करने का इल्ज़ाम भी उन साहब पर लगाया गया था। लिहाजा जब उन्होंने ब्रसल्स जाने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ ट्वीट की तो हमने मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले एक वफाकी वज़ीर से पूछा कि अगर आपको सहाफ़ियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए एक इश्तिहारी के सिवा कोई नहीं मिला तो आपकी हालत वाकई काबिल रहम है। वफाकी वज़ीर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इन साहब के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं और वो पार्टी का तर्जुमान नहीं, बल्कि आजकल किसी और का तर्जुमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही देर के बाद हमें इतला दी गई कि लंदन प्लट इश्तिहारी मुल्ज़िम ने हमारे खिलाफ ट्वीट डिलीट कर दी है, लेकिन अब हम नुसरत जावेद के कॉलम का क्या करें? उन्होंने मजीद लिखा कि मेरी चंद सरकारी अफसरों से इत्तेफाकन मुलाकात हो गई। वो हमारी वजारत ख़ारजा से राब्ते में रहते हैं। वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि ब्रसल्स में पाकिस्तानी सहाफ़ियों को मदऊ करने का कुछ तो ऐसा मकसद था जिसकी पर्दादारी है। हामिद मीर लिखते हैं कि जनाब नुसरत जावेद के कॉलम ने सोशल मीडिया पर एक बहस को जन्म दिया है, लिहाजा ये बताना ज़रूरी है कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से ब्रसल्स के मुतालाती दौरे में से किसी साजिश को तलाश करने वाले एक ऐसा पहाड़ खोद रहे हैं जिसमें से उन्हें एक मरे हुए चूहे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैं इस किस्म के मुतालाती दौरों पर अमरीका और चीन के अलावा दीगर ममालिक में भी जा चुका हूँ। आमतौर पर इस किस्म के दौरों में कोई खबर नहीं मिलती, लेकिन ब्रसल्स के दौरे में यूरोपीय पार्लियामेंट के सीनियर रुकन माइकल गागलर के मुताबिक गुफ्तगू में हमें खबर मिल गई जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। खबर यह थी कि माइकल ने बताया कि 2023 में अगर पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए तो यूरोपीय यूनियन अपने मुबस्सिरीन का वफ्द नहीं भेजेगी, क्योंकि उसे अभी तक वफ्द के लिए दावत नहीं मिली। माइकल का ताल्लुक जर्मनी से है। वो 2008 से 2013 और 2018 के इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन के ऑब्जर्वेशन मिशन की क़यादत कर चुके हैं। उन्होंने हमें बताया कि 2018 के इंतखाबात बहुत मुतनाज़िर थे और इमरान खान को धांधली के ज़रिए वज़ीर आज़म बनवाया गया। ताहम उन्होंने आइंदा इंतखाबात की शफाफियत पर भी सवाल उठाए। मैंने पूछा कि अगर अगस्त में नए इंतखाबात का ऐलान हो गया और अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात हो गए तो आपका ऑब्जर्वेशन मिशन आएगा या नहीं। उन्होंने ऑब्जर्वेशन मिशन भेजने की तरीक़ेकार की वजाहत की और बताया कि मिशन के लिए अरकान पार्लियामेंट का इंतखाब, फिर उनके वीज़े और सफ़र के इंतजामात के लिए कम अज़ कम 3-4 महीने दरकार होते हैं। उन्होंने कोई लगी लिपटी रखे बगैर बताया कि हमें वीज़े जारी करने में भी रुकावटें डाली जाती हैं। लिहाजा अगर इस साल इंतखाबात का ऐलान हो भी गया तो हमारा ऑब्जर्वेशन मिशन पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। अलबत्ता एक छोटा सा एक्सपर्ट मिशन आ सकता है जिसमें अरकान पार्लियामेंट शामिल नहीं होंगे। ये गुफ्तगू ऑन द रिकॉर्ड थी। लिहाजा जब हमने ये गुफ्तगू रिपोर्ट की तो एक लंदन पलट इश्तिहारी मुल्ज़िम के ज़रिए हमें धमकियाँ दिलवाई गईं और माइकल गागलर को पाकिस्तान का दुश्मन बनाकर पेश किया गया। इस दौरे में हमें यूरोपीय पार्लियामेंट की एक खातून रुकन ने बताया कि यूरोपीय कौंसिल यानी यूरोपीय ममालिक के सरबराहान पर मुश्तमिल इदारा GSP+ के तहत सहूलतों से फ़ायदा उठाने वाले ममालिक पर यह शर्त लागू करना चाहता है कि यूरोपीय ममालिक में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों को पकड़ कर उनके वतन वापस भेजा जाए तो वो उन्हें कबूल करने के पाबंद होंगे।
लेकिन यूरोपीय पार्लियामेंट इस शर्त को तस्लीम नहीं कर रही, लिहाजा नया कानून इल्तवा का शिकार है और पाकिस्तान समेत 9 ममालिक के लिए GSP+ की हैसियत में फ़िलहाल तोसी की जा रही है। हमारी ब्रसल्स में मौजूदगी के दौरान GSP+ में तोसी का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन इस पर किसी ने यूरोपीय यूनियन का शुक्रिया अदा नहीं किया, क्योंकि GSP+ के मुतालिक नया मौजूदा कानून पाकिस्तान समेत दीगर 9 ममालिक को एक प्लान ऑफ एक्शन बनाने का पाबंद बनाएगा, जिसके तहत उन्हें न सिर्फ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रोकनी होंगी, बल्कि यूरोप में गैर कानूनी तारकीन वतन का दाखिला बंद करने के लिए इकदाम भी करने होंगे। हामिद मीर लिखते हैं कि यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ इदारों के अहम जिम्मेदारों से गुफ्तगू के दौरान हमें पता चला कि पिछले साल साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ब्रसेल में बड़े वाज़ेह अल्फाज में खबरदार किया गया था कि अगर आपने मार्शल लॉ लगाया तो यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाबंदियों के लिए तैयार रहें, क्योंकि अमेरिका तो पाकिस्तान में डिक्टेटरों को नज़रअंदाज कर सकता है, लेकिन यूरोपीय यूनियन किसी डिक्टेटर को नज़रअंदाज नहीं करेगी। हमें बताया गया कि यूरोपीय यूनियन में शामिल 27 ममालिक हर साल पाकिस्तान को भारी इमदाद और इम्पोर्ट ड्यूटी में सहूलतें देते हैं, जिनका मकसद पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर जमहूरियत महफूज नहीं रहेगी तो इमदाद देने वाले इदारों को पार्लियामेंट में जवाब देना होता है। ये वो बातें थीं जिनका पाकिस्तानी सहाफ़ियों तक पहुँचना किसी साजिश से कम नहीं था। गुजारिश है कि आप जमहूरियत के खिलाफ साजिशें बंद कर दें, तो हम जैसे सहाफ़ी आपको साजिशी नज़र नहीं आएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।